मंच में हमारे साथ में उपस्थित ईओ साहब और हमारे सभी सम्मानित सभासदगण, हमारे सभी कर्मचारी, मछली शहर नगर पंचायत के कर्मचारी, साथ में बदलापुर नगर पंचायत के कर्मचारी, हमारे साथी सहयोगी और हमारे नगर पंचायत परिवार के सदस्य रहे सभी ठेकेदार बंधु, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी बंधु, हमारे नगर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया और आप लोगों द्वारा जो सहभागिता की गई, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसा समझा कि मेरे जो 2.5 साल के यहाँ पर कार्यकाल जो मेरा रहा, तो ऐसा एक अवसर उत्पन्न करना चाहिए जिसमें आप सबसे एक मुलाकात हो सके। यहाँ जब मैं 2021 में आया जुलाई में, तो मछली शहर के बारे में पहले से जानता था, काफ़ी कुछ जानता था, और जो इस पूर्वांचल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो ईओ, उसकी ज़रूर एक बार तमन्ना रहे कि मेरी मछली शहर में पोस्टिंग हो। ऐसी मेरी भी इच्छा थी और संयोग से मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई। मैंने यहाँ कार्यकाल के दौरान सबसे पहले मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा बीच बीच में दिशा निर्देश मिलते रहते हैं कि अतिक्रमण का अभियान चलाना है, पॉलीथीन का चलाना है, कोई ना कोई हमेशा निर्देश आता रहता है। मेरे द्वारा ऐसे अभियान कार्यक्रम चलाए भी गए। और ख़ास बात, जो अतिक्रमण का जो अभियान होता है, वो जो व्यापारी बंधु होते हैं, जो पब्लिक होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। लेकिन ऐसे अभियानों में भी यहाँ की जनता के द्वारा मुझे सहयोग प्रदान किया गया। मैं भी ऐसे लोग जो अतिक्रमण की अति नहीं किए हुए थे, मैंने उनको पहले बुला के समझाया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा कर लीजिए। सारे लोगों ने सहयोग दिया और जिनका बलपूर्वक हटाया भी गया, तो उन लोगों को खुद एहसास हुआ कि हम गलत थे। इसके लिए यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस 2.5 साल के कार्यक्रम में उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया। कभी भी कोई ऐसी विकट स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी कि हमें अपने कुछ अधिकारों का अतिरिक्त प्रयोग करना पड़े। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ के सभासद बंधु, कोई भी हो, जो एक परिवार होता है उसमें कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है, मियाँ बीवी भी हो जाती है। हम लोग तो ईओ और सभासद हैं, शायद कभी हुआ हो थोड़ा बहुत, लेकिन जब हम लोग ऊपर मीटिंग के कक्ष में रहे, बोर्ड बैठक कक्ष में, वहीं तो जैसे मेरे कार्यालय में सबकी उपस्थित होती थी, तो जो भी गिले शिकवे थे वो नीचे ख़त्म हो जाते थे। इसका मतलब था कि जब हमें अपनी अपनी भूमिका निभानी थी, जब हमें अपनी ईओ की भूमिका निभानी थी, हमने अपनी बात रखी। जब सभासदों को अपने नगर के नागरिकों के हित में अपनी भूमिका निभानी थी, उन्होंने भी अपनी बातें दमदारी से रखी। क्योंकि जनता है, वो सभासद से सारे काम करवाना चाहती है। वो तो चाहती है चांद इतना दूर है उसको नज़दीक ला के रख दें। सभासद मांग करेंगे ईओ साहब कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि चांद बहुत दूर है उसको नज़दीक लाया जाए। हम कहेंगे ऐसा कोई शासनादेश में प्रावधान नहीं है। थोड़ी देर बहस होगी, हम बोर्ड हैं, हम प्रस्ताव करते हैं, हम समझाएंगे, नीचे आएंगे। जब बोर्ड मीटिंग ख़त्म होगी तो बात कहती हैं साहब बात तो सही है, लेकिन क्या करें, जनता कहती है, हमको तो करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो परिवार रहा, तो जो बोर्ड कक्ष है वहीं पर हम लोग ईओ और सभासद थे, बाकी एक परिवार के अंग ही थे और उसी तरीके से हमने सबने काम किया। हमारे कर्मचारियों की बात, मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया, 2-3 दिन बाद कर्मचारियों को मीटिंग लिया, सबको स्पष्ट संदेश दिया कि आप सभी लोग
नगर पंचायत के कर्मचारी हैं। कि कोई झाड़ू लगाता है, कोई सफाई करता है, तो वो छोटा कर्मचारी नहीं है, वो सबसे बड़ा कर्मचारी है। सफाई करने की क्षमता किसमें होती है भाई? कुछ लोग अपने घर में सफाई करना पसंद नहीं करते हैं। अभी जब कोरोना चला था तो उसमें कहते थे कि आवश्यक सेवाएं, डॉक्टरों को बोला कि आवश्यक सेवा में लगे हुए हैं। क्या हमारे कर्मचारी आवश्यक सेवा नहीं करते? डॉक्टर तो ऐसा है कि आप बीमार हुए 4 दिन बाद सही हो जाएंगे, आपका गतिरोध टूट जाएगा दवा का। फिर हमारे कर्मचारी सफाई का गतिरोध तोड़ दें, तब क्या होगा? आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और हमारे कर्मचारी इतनी जिम्मेदारी से काम करते रहे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नगर में उन्होंने हमेशा, नगर में, ज़िले में, प्रदेश में हमेशा मेरी इज्जत रखी। जब भी कभी स्वच्छ सर्वेक्षण की बात होती थी, कभी कोई कार्यक्रम अभियान की बात होती थी, सरकारें अभियान चलाती रहती हैं, मैंने एक छोटी संक्षिप्त मीटिंग की या ग्रुप में ही मैसेज लिख दिया कि ऐसा ऐसा करना है। हमारे सभी सफाई नायकों ने, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, जैसे हो, मेहनत करके काम किया। हमारा जो कार्यालय है, हमने हमेशा एक परिवार की तरह ही काम किया। आप देखेंगे यहाँ के अब लेखों रजिस्टरों में कभी आवश्यकता पड़ती, मैं देखता था मेरे बाबू के पास काम बहुत ज़्यादा है, मैं खुद रजिस्टर लेके बैठ जाता था। आप लोग मेरे कक्ष में आते थे, देखते थे मैं अपने कक्ष में नहीं, बाबू कक्ष में बैठा हूँ। कुछ फाइलें वो संभाल रहे हैं, कुछ फाइलें मैं संभाल रहा हूँ। जब भी सारे कर्मचारी यहाँ हमेशा मेहनत से काम करते थे, लेकिन 2 लोग, एक प्रवेश और एक मनोज चौरसिया, हमेशा मेरे दाएं बाएं रहे। एक बार मैंने चुंगी चौराहे फोटो खिंचवाई और फेसबुक में डाला था, मैंने उसमें लिखा था राम लखन। तो ये समझ लीजिए कि इन दोनों कर्मचारियों के इस नगर पंचायत में कितना महत्व है। स्तंभ है ये। हमेशा जब किसी काम नहीं होता है तो दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप कर्मचारियों पर लगते हैं। मेरे पास भी लोग कहते थे, मैं सुनता था, समझाता था कि ऐसा नहीं है, जो कार्य है नियम संगत तरीके से वैसे किया जा रहा है। और यहाँ पर मैंने एक कोशिश और की कि जो हमारे कर्मचारी हैं कि उनकी